जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी भर्ती मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 26 जुलाई को होनी है। 26 जुलाई एक बहुत ही लंबा समय हो जा रहा है दोस्तों। 4 महीने का समय हो जा रहा है। तो इससे जो है जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, चाहे वो आईटीआई के ही छात्र हों या सीसीए के जो कैंडिडेट्स है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, जिनका रेलवे ग्रुप डी में 20% का कोटा रहता है। ये तो जौ के साथ घून जैसे पीसा था वैसे इनका हालत है। इनका कहना है कि देखिए, अगर आईटीआई लागू होता है तो आईटीआई छात्रों को फ़ायदा होगा, अगर आईटीआई नहीं लागू होता है तो 10वीं वालों को फ़ायदा होगा। चाहे कुछ भी हो, सीसीए वाला हो तो अपना कोटा रिजर्व है, इनका तो अपना होगा। लेकिन इनका मानना है कि इसके वजह से जो एग्ज़ाम्स है उसकी देरी हो रही है, उसमें डिले हो रहा है और इससे जो है काफ़ी इनको परेशानी हो रही है। तो भाई, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको एक अच्छी खबर आपको बताएंगे, इससे आपको खुशी मिल सकती है। हालांकि उस अपडेट को लेकर के अभी तक 100% नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अपडेट है, हमने सोचा उसकी इस वीडियो में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए, 26 जुलाई को सुनवाई होनी थी, जो कि एक काफ़ी लंबा समय है। इसको लेकर के एआईटीयू के जो राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करें कि इसकी सुनवाई जो है पहली कराई जाए दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसको लेकर के याचिका दायर की गई, एक प्रार्थना पत्र दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट में परसों दिन कि इसकी सुनवाई जल्दी करा दी जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको कल ही इन्होंने इस पे चर्चा किया और कहा कि देखिए, हमने इस केस को पूरी तरह से पढ़ा है, देखा है, और केस में हमने देखा है कि आप जो है कैट में भी इसकी सुनवाई चल रही है। तो ये एक लोअर कोर्ट है, अगर यहाँ पर सुनवाई चल रही है तो यहाँ चलने दीजिए। यहाँ पर अगर जो भी मामला आता है, अगर इसके पक्ष में आप रहते हैं तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर दिक्कत होती है तो फिर आपकी सुनवाई तो हम 26 जुलाई को करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खारिज कर दिए, हम केस को कैंसिल कर दिए, नहीं। ये आपकी सुनवाई 26 को होगी। लेकिन आप पहले जो है कैट में जो सुनवाई चल रही है उसको देख लीजिए, और उसमें जो निर्णय आता है उससे अगर सहमत होइएगा तो आपको तो कभी आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नहीं सहमत हो तो दिल्ली हाई कोर्ट आइएगा। तो वही कैट की बात करें तो कैट में जो है अगली सुनवाई 2 मई को है। तो वही कहा गया कि आप कैट की सुनवाई कर लीजिए, कैट की तैयारी कर लीजिए। कैट में अगली जो है अप्रैल चल रहा है, 1 महीने बाद जो है मई में सुनवाई है। तो मई के तक सुनवाई को देख लेते हैं। तो जहां जुलाई में सुनवाई होनी थी दोस्तों, वहां आपकी मई में सुनवाई होगी। हालांकि हम लोग पहले भी कैट से सहमत नहीं थे, तो इसीलिए हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये जो लोअर कोर्ट है इसमें आप पूरी तरह से जो है देख लीजिए। उसके बाद नहीं भी हुआ तो हम तो हैं ही, दिल्ली हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग तो सदैव हैं इसके लिए। लेकिन पहले आप यहाँ पर जो सर्विस मैटर देखते हैं उस पर देख लीजिए उनका क्या राय है, ठीक है। तो इस पर हम लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ पर सुनवाई होना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आईटीआई छात्रों को परेशान होना है कि भाई केस ऐसा हो गया, केस कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। देखिए, अभी भी बात करें, आपको लग रहा हो कि ये ग्रुप डी का सिर्फ मामला है, लेकिन जो है ये ग्रुप डी का सिर्फ मामला ही नहीं, रेलवे में अभी काफ़ी सारे लूप होल है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो एलपी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, जो जो रिजल्ट आ रहा है ना, जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे उस सभी बच्चों को वहाँ खुलते जाएगा। अभी तो ग्रुप डी का पहला चरण है, अभी फॉर्म भराया है, वो नोटिफिकेशन में ही गड़बड़ी है। जैसे एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम दे करके फिर आइएगा तो उसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको वेटिंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे होगा, जो 32,000 सीट है वो भी नहीं भरेगा ग्रुप डी का, उस पर काफ़ी सारी सीटें खाली चली जाएंगी, तो वेटिंग नहीं दे रहे हैं, उसका मुद्दा भी उठाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो आपको अभी ये टेक्नीशियन में सीबीटी 2 नहीं है, टेक्नीशियन एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन में ट्रेड का होना चाहिए, ये सभी नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ ग्रुप बी में आईटीआई हट गया तो यही एक बड़ा मुद्दा है या एकदम छोटा मुद्दा है। जो लोग कह रहे हैं आज दोस्तों आपसे कि देखिए 10वीं जीत गया या 10वीं जीत गया, तो भाई 2018 से 2017 से ही रेलवे कहते आ रहा है कि आईटीआई रहेगा।
रहे, कहा था आप अपने आईटीआई नहीं करें। उस समय से लेकर के आप 2024 तक नोटिफिकेशन आने के पहले तक आप ये नहीं कह रहे थे कि भाई 10वीं पास रहेगा, जैसे क्योंकि आपको भी लग रहा था कि आईटीआई ही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ कि रेलवे ने अपना पलट दिया। तो 10वीं जब हो गया तो आप कह रहे हैं कि 10वीं के साथ अन्याय हो रहा है। भाई हम कभी नहीं कहे कि 10वीं नहीं लागू हो, 10वीं भी रहे लेकिन नॉन टेक्निकल पोस्ट पे, जैसा कि टेक्निकल पोस्ट पे कहा गया था आईटीआई रहे। लेकिन बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है कि भाई नहीं, आईटीआई के बच्चों को तो मौका मिल ही रहा है। बिल्कुल मौका मिल रहा है, उसमें मौका मिलेगा, लेकिन दिक्कत है कि जो गलत हुआ उसका क्या। अभी नॉर्मलाइजेशन ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि भगवान भरोसे आप एग्ज़ाम में बैठिए, जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपको क्या लगता है कि जो 90% आप बेहतरीन तैयारी कर लिया, 90% ला दिया, 90 नंबर ला दिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 45 नंबर लाने वाले का हो जा रहा है, 90 वाले का नहीं हो रहा है। ऐसा टेक्नीशियन में हुआ, प्रूफ है, देख सकते हैं जाकर के, हमने वीडियो बनाया, सबने वीडियो बनाया। तो ये सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इससे हम खुश हो जाते हैं, तो अगर आप ग्रुप डी में बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, जाकर कर लीजिए, ला दीजिए 90 नंबर, और तब पर भी नहीं होगा। कोई लड़का उठेगा लाएगा 45 नंबर, लाएगा 60 नंबर, उसका हो जाएगा। फिर आप कहिए कि रेलवे ने गलती किया, तो उस समय फिर आप रेलवे को कैसे ब्लेम करिए, जब अभी कह रहे हैं नहीं रेलवे सही किया है। तो जो गलती किया है उसको देखना होगा। अभी हम लोग सभी टीचर जो है मिलकर मीटिंग कर रहे थे, नवीन सर हो गए, चाहे सभी लोग रेलवे में भी रिफॉर्म के लिए बातें कर रहे थे। 15 अप्रैल मंगलवार को जो है सभी लोग जा रहे हैं, शिक्षक रेलवे भर्ती बोर्ड जो पटना है वहाँ पर हम बातें करेंगे आरआरबी चेयरमैन से, ताकि रेलवे में भी रिफॉर्म हो सके, जो रेलवे में गड़बड़ियाँ हैं इतने उसमें देखा जा सके। तो उस पर कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाई आपको लग रहा है सिर्फ एक ग्रुप डी एक मैटर है, वो अभी तो फॉर्म भरा है, आपको लग नहीं रहा होगा ना। अभी तो आपको लग रहा है कि एग्जाम बस कर दे देना है, एग्जाम दे देना है। आप एग्जाम दे करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा। जो एग्जाम दिए हैं ना उनको पूछिए कितना परेशानी में है, कि भाई एग्जाम देने के बाद भी पता चला कि अच्छा नंबर लाए हैं, तब पर भी कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी चीज़ें देखनी होगी ना। आप एक पक्ष ही बस देख रहे हैं 10th वर्सेस आईटी, और हमने कभी ऐसा मुद्दा भी नहीं रखा। 10th वर्सेस आईटी ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सही और गलत का शुरू से हम कहते आ रहे हैं। 10वीं भी रहे अपने पोस्ट पे, जो पोस्ट उनको दिया गया था, जो आईटीआई को दिया गया था वो आईटीआई के लिए रहे, ऐसा रहे। एलपी टेक्नीशियन को एक साथ दे, वो ऐसा देना चाहिए, लेकिन नहीं किया रेलवे। तो रेलवे की ये मनमानी है जिसको रोकना होगा, रेलवे को बताना होगा भाई आप जो है काफ़ी सारी गलतियां कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा ऐसा टेक्निक ला रहे हैं जिसकी वजह से जो अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे वो पीछे रह जा रहे हैं। तो ये सब देखना होगा, ठीक है। हालांकि हम इस मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, इसका रीज़न मेरा पर्सनल है, हम इस महीने में कहीं भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आगे जो होगा इससे हम जरूर भाग लेंगे। लेकिन हर एक मीटिंग में रहते हैं, अपना सुझाव देते हैं। और जैसे सर लोग कह रहे थे ट्विटर करिए, हमने सभी ने सजेस्ट किया था कि ट्विटर एक बार रख के देख लेते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिजिकल जाना पड़ेगा, और कल फाइनली इस पर सभी सहमत हुए कि नहीं ये इस पर जो है हमें निर्णय लेना पड़ेगा, फिजिकल जाकर मिलना पड़ेगा। और यही नहीं, यहाँ पर जो है पटना ही नहीं, आपको दिल्ली भी जाना पड़ेगा। सभी का सहमत है कि नहीं, और सभी को दिल्ली भी जाना पड़ सकता है, दिल्ली भी जाएंगे। जैसे एसएससी में रिफॉर्म के लिए सभी लोग एकजुट हुए, तो इसमें भी एकजुट होना पड़ेगा, तभी इसमें जो है जो नॉर्मलाइजेशन है, वेटिंग है, और भी जो टेक्नीशियन है, एलपी का जो ऐसा मामला चल रहा है, तो सभी में रिफॉर्म होगा। तो सभी तरह के बच्चे जो एनटीपीसी में है, एनटीपीसी का अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगभग इस दोनों मिलाकर के फॉर्म भरे गए हैं, तो उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ। उसको लोग नहीं कह रहे, लेकिन बच्चे जो सीसीए के बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम डिले हो गया। डिले कहाँ हुआ है, अभी एग्ज़ाम पक्ष में नहीं, एग्ज़ाम लेना वो जरूर लेगी। आप अनिल सर आई टी ऐप डाउनलोड करके डीएफसीसीएल चाहे रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए आप देख सकते हैं। और सीसीए वालों की एक बात चल रही है, जो जीएम पावर को लेकर के एक मुद्दा चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दा आपको फिर से एक बार उभर कर आया हुआ है। ये देखते हैं क्या इस पर अपडेट आता है सीसीए वालों के लिए। काफ़ी समय से सीसीए वाले कह रहे थे जीएम पावर को लेकर के, लेकिन अभी इसका ऑथेंटिकेशन नहीं आया है। लेकिन इसकी बातें एक जो है आपको बहुत जल्द कुछ सुनने को मिल सकता है, कुछ न्यूज आता है
तो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन एक बात फिर से जीएम पावर को लेकर के, वो भी बड़े मंच पर इसकी बातें चल रही हैं, ठीक है। अभी ये इंटरनल बात है, अब बाहर बात आती है तो आपको इस पे हम बताएंगे, ठीक है। तो सीसीए वाले जो छात्र हैं, परेशान मत होइए कि हमने कुछ गलत कर दिया आपके लिए, ऐसा कुछ मत सोचिए, ठीक है। आप बस तैयारी में लगे रहिए, आप तैयारी करते रहिए, और शुरू से ही हम सीसीए वालों के साथ, आईटी वालों के साथ रहे हैं, तो गलत नहीं होने देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।